बेटा उससे पढ़ लेना। और एक ये ऐसे करके ये पार्ट है, ये साइडेड पार्ट है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, फिर हम शुरू करते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसका साल जो मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम बचा है वो बचा है मैथ का। कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर। फिर वही कहानी जो साइंस में हुई थी। हमारे पास टाइम कितना है? फिर से 5 घंटे। और नंबर कितने लाने? फिर से 90। भैया 95। आप लोग कमजोर बच्चे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं कि 90 तो मेरा पूरा परिवार मिला के लाता था। ये कह रहे 5 घंटे में 90 क्वेश्चन। फिर भाई आ जाएंगे, ये तो तुमने साइंस में कहा था। सेम बात की नहीं है। साइंस में पढ़ा ना, कहा था आएगा पेपर, आ गया। खेल हो गया आपके साथ, हिंदी में हो गया, एसएसटी में हो गया, अंग्रेजी में हो गया, इंग्लिश में मतलब, फिर मैथ्स में भी हो जाएगा। टारगेट रखो फिर से वही 90 नंबर। सबसे पहले समझ लो क्या होता है। एक चैप्टर उसका नाम स्टैटिक्स हुआ था 8 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री भैया वो आती है स्टैटिक्स में क्या 40 होता है? नंबर। भाई बताएंगे लाइक जैसे होता है भाई। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। उसके बाद सारी क्वेश्चन, उसका नाम ट्रायंगल्स आता है लगभग 5 नंबर का। सर्कल वो भी लगभग 5 नंबर का। वॉल्यूम सरफेस एरिया वो पूरा आता है 5 + 3 के आसपास, या 5 का 3 का भी हो सकता है। ठीक, 5 3 8 या 7 8 नंबर का आता है। इसका एग्जैक्ट फिगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर का कौन दे सकता है। उसके बाद एपी वो भी 3 से 5 नंबर के बीच में आ जाती है, इतने नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद सर एपी हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी लगभग 3 से 5 नंबर के बीच में कवर कर लेती है, ऐसा कवर कर ले। उसके बाद और कौन प्रोबेबिलिटी कभी कभार आया था, कभी कभी नहीं, 1 से 2 नंबर आता है। आ गया तो आ गया, नहीं तो कभी कभी नहीं भी आता किसी पेपर में। ये हो गया। एमसीक्यू में आ भी आता है तो ये हो गया। फिर वो स्टार्टिंग चैप्टर इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने नंबर की? पूरा 6 से 8 नंबर की भी कवर करती है, कितने नंबर का भी आ सकता है। पॉलिनोमियल 3 से 5 नंबर कवर करता है। पर मोटा मोटा समझ लो 22 5 27 5 32 8 40 45 50 52 ठीक 60 65 मोटा मोटा सब चैप्टर मिला के वो 70 नंबर का मटेरियल बना देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपको लगे वो ये 2 लगे। ये 2 चैप्टर पढ़ लो, लगा मैं तो पास हूँ। 23 ही तो लाने बेटा 70 और इसके बिना लोग 23 हो रहा है। बाकी तो 4 टिक तक रख लेंगे, पास तो हमें होना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? 90+ का। और अच्छा करना क्या हमें? मैथ पढ़नी है। क्या लग रहा है कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो मेरा भाई देखो क्या आता, हटा देना भाई इसको। टारगेट शुरू करते हैं। स्टैटिक्स सर, स्टैटिक्स क्या है सर? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हील का क्वेश्चन बनता है, एक कभी तो 2 नंबर को होता है, कभी 4 नंबर को होता है, और कभी 1 नंबर होता है, मल्टीपल चॉइस में होता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन डिमांड क्या है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन एक होता है जो मेरे को पूछा गया है। ध्यान से व्हील पढ़ा रहे हैं, बार ना कि क्या पढ़ा रहे हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एक इम्पोर्टेंट बात और बताए, अगर तुम्हें सही से क्वेश्चन पढ़ने ट्रिग्नोमेट्री के, जितने हमने वीडियो बनाए ट्रिग्नोमेट्री के, आप पढ़ लीजिएगा कि 5 पेपर दिए तो कंफर्म है, भरोसा तो आपको हम पे हो गया है। अगर सारे वीडियो आपने पढ़ लिए जिन्होंने बनाए हैं पूरा 40 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगा आपका। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा बड़ी बात, सारे वीडियो सब मिलाकर 2.5 घंटे का वीडियो और 14 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो में बस क्वेश्चन बताएंगे। बेटा हो गया CI। बेटा F क्या होता है? F होता है ये, मन में आ रहा है नए कपड़े का बना। भाई पेपर हमारा आ रहा है ना, मैथ पढ़ाते हैं तो भोकाल दिखाना पड़ेगा ना। अब हिंदी था तो ऐसे कपड़े पहने थे, अच्छा मैथ के पेपर थोड़ा तगड़े कपड़े पहने थे। अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? सिस्टम टाइट है। जो कर अभी भी अच्छे नहीं लग रहे, भाई के खरीदवा दो यार, उसको खरीदवा देते हो, हमको नहीं खरीदवाओगे। आप कहोगे सर उसके बदले पढ़ाते हैं ना। मेरा भाई समझो बात। 5 12 25 10 8। बेटा x निकालेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है बेटा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 5। इसका आधा बेटा 15, आधा मतलब जोड़ के आधा करना
10 20 कितना होगा 30 30 का आधा 15 जीरो में 10 जोड़ेंगे 10 10 का आधा 5 30 20 50 50 का आधा 25 30 70 70 का आधा 35 कितना आधा 45। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगला कॉलम f इंटू जब गुणा करो कितना आ जाएगा? 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 अब मेरा ये आ गया। बता सको हो सकता है मल्टीप्लाई में दिक्कत हो तो ज्यादा दिमाग ना लगाना बेटा। जिंदगी में दिमाग लगाते हो तभी घुस गए हो। तो पढ़ाई ध्यान दो, दिमाग ना लगाओ ठीक। कहाँ कमी कमी बहुत देखते हो, ये गलत हो गलत, पढ़ाई नहीं दे रहे हो। 17 17 भाई बोला 60 है, फिर भी चेक कर लेते 18 18 व 30 30 60 तो सही मेरा भाई। इसको जोड़ लो तो ये हो गया 600 710 1300 1335 1400 1400 1440 सही में हाँ भाई बोले 1440 हो सकता है गलत हो, इसका आधी नंबर भी फटेगा ठीक। लेकिन तुम्हें मेन चीज सवाल सीखना, तुम्हें ये नहीं देखना कि क्या बताएगा और क्या नहीं ठीक। कैलकुलेशन अलग अपनी अलग रख लीजिएगा। तो इतना तगड़ा बड़ा कुत्ता भौंक रहा है उसको तक समझ आ रहा है। बेटा मन से पढ़ो बेटा, ऐसा पढ़ो कि आग लगा दो शहर में। तो इसको काट के कितना आ जाए बेटा? 6 दूनी 12 6 चौको तो कितना आ गया? बताओ भाई मीन नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे नहीं ठीक। इसी में चीज और सीख लो, कभी आ गया अजूम मीन या शॉर्टकट मेथड। तो अगर ये 5 है तो इसी में से कोई नंबर लेंगे, इसका आधा 5 का आधा क्या होता है? ऊपर दो छोड़ दो नीचे दो छोड़ दो, तो इसको क्या मान लेंगे? ए। और अगला कॉलम क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला कॉलम हट जाएगा फिर ना। तो अगला किसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा? x d बराबर हो जाएगा x माइनस ए। x की वैल्यू किसको घटा दोगे? एक। 25 से घटाओ क्या जाएगा? माइनस का कितना जाएगा? माइनस का 10। बेटा कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये तब जब कौन सा मेथड बोलेगा। और नॉर्मल मीन निकाले सवाल कहाँ सही है बताओ भाई? सबको समझ आ रहा है? तगड़ा आ रहा होगा। क्लियर ना मेरा भाई? बहुत बढ़िया। इसका इस पे ध्यान अभी ना बता देंगे अभी अगले क्वेश्चन हटा दें भाई। पढ़ लो, आखिरी प्रयास है। ऐसा खतरनाक काम करेंगे ना, अंदाजा नहीं उन लोगों को 70 में 70 नंबर पर फंसा दिया। बस 100 में 100 मैथ में आ रहा है। अभी हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, इस लेवल पढ़ाएंगे ठीक है ना मेरा भाई? इतना खतरनाक पढ़ना है कि लगे लोगों को। अब आते बेटा किसमें? मोड समझ लो पहले। मोड बहुत तगड़ा है। मोड क्या होता है? एक बेटा इसमें सी आई थी होगी, लिख लिया भाई सी आई। बेटा ये क्वेश्चन सर मजाक नहीं, बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये लगा दूसरा अंदाज नहीं, बाकायदा क्वेश्चन नोट करके रखें, उससे देख देख के लगा रहे। 1,3 3,5 5,7 7,9 और 9,11। बहुत बढ़िया। अगला कॉलम क्या बेटा? एफ 7 8 2 2 बहुत बढ़िया और 1। तेरा मोड बताओ। इतना लल्लन टफ फंगना होता है बेटा ना, तुम्हें इतने प्यार से उसने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। क्या करूं बेटा? सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा? f1। उसके ऊपर उसके नीचे बताओ मेरा भाई, समझ आ रहा है? आ रहा है। लपक के कर लो सवाल। अब क्या करेंगे बेटा? लिख लेंगे यहाँ पर f1 क्या हो गया? 8, f0 क्या हो गया? 7 और f2 कितना हो गया? टीचर को बार बार बताएंगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सभी चीजें लिख के दिखाएंगे। बताओ सबको समझ आ रहा है? इसके सामने बेटा क्या लिखा सबसे आगे? L2। बहुत बढ़िया। L2 लिखना तो L2 लिख लो, जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद। अच्छा सॉरी, ये 3 हो गया। और ये तो क्या होता है बेटा? NO बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। बताओ सबको समझ आ रहा है? MO बराबर L1 कितना बेटा? F1 कितना है? F0 कितना है? 2F1 डबल करो, F0 कितना है? F2 कितना है? और H कितना है? इन दोनों का अंतर होता है। कितने का अंतर बेटा यहाँ पर H का? ये भी लिख देना है, इन दोनों डिफरेंस होता वही तो
इंटू 2। बताओ सबको समझ आ रहा? बेटा ये 3 हमेशा बाहर रखना बिल्कुल, इसके साथ जैसे फंस जाओगे पेपर में। 3 1 ये कितना हो गया 9 7 इंटू 2 और ये 3 प्लस 2/7 और ये 21 मतलब 21 बेटा, दिमाग ना लगाओ। 21 मतलब वो समझ रहे हो 21 और 2 कितना हो गया बटे 7। बेटा लाइट तो गई है बेटा, चली अचानक से लाइट गई बेटा, चली गई लाइट गई चली। वीडियो तो बेटा कंटिन्यू होगा, अब चाहे जो हो जाए वीडियो भाई कंटिन्यू होगा, चाहे जो हो जाए। लाइट गई तो गई, अब काम रुकेगा नहीं, समझ बात को? तुम टेंशन ना लो, मेरा ठेका लिया हमने तुम्हारा, समझ लो कि तुम्हें पूरे दिलाने हैं बेटा। तुमको ठेका लेना, पूरा वीडियो देखना और चपक के नंबर गेन करने हैं ना बेटा। ठीक करो। 7 21 हो गया, 0.2 बचा 20, 7 दूनी 14, लगभग 3.2 के आसपास क्या आ गया इसका उत्तर आ गया। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा हो मेरे भाई। ठीक, ये भी क्वेश्चन आने के क्या चांसेस बेटा बहुत ज्यादा हैं। ठीक, सबको समझ आ रहा है? बेटा जो क्वेश्चन बताए ना बोर्ड में इंपॉर्टेंट है बेटा, वो सारे वीडियो देख लो, उसके बाहर बोर्ड से नहीं आएगा। मान लो वो हम आपके लिए बना दे रहे पढ़ाने के लिए, सच ये है कि वीडियो उसके बाहर से नहीं आएगा। तो पता लाइट चली गई है, एक तरीके से वो क्या होता है, जो फ्लैश लाइट उसको ऑन करके बेटा बना, इतनी मेहनत कर, समझ लो अंधेरे में क्या समझाया तुम्हें। ठीक, इसका ढंग से पढ़ लो। अब आते बेटा मीन पे, मीडियन पे उठा लेते भाई। लाइट में बेटा थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको लिख लो 5 8 20 15। ये बेटा क्या है? और बेटा पढ़ लो बेटा, मजा आ जाएगा बेटा। किसकी बात हो रही है अब? फार्मूला अगला देख लेना भाई। अगला कॉलम क्या है? 5 जोड़ो, जोड़ो कितना हो बेटा? जोड़ो जोड़ो। अगर बेटा ये ऑड है तो इसको इवन कर लेना। क्या कर लेना है? तो एम वैल्यू कितना 55 में जोड़ो कितना 56, इवन करो ना एक जोड़ के, उसका आधा कितना हो गया बेटा 28। बेटा खोजो कहां मिलेगा? इसके सामने एफ की वैल्यू क्या लिखी बेटा? सामने क्या लिखा है? अभी सिखाया L2 कितना हो गया बेटा? सी की वैल्यू कितनी हो गई? L1 कितना है? L2 माइनस L1। F कितना है? M कितना है? कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 0 0 कितना आ जाएगा? बताओ मेरा भाई, समझ आया? बिल्कुल आया होगा। जिसको नहीं आ रहा कोई आइडिया नहीं है, बस 2 क्वेश्चन बताना चाहेंगे। सुन लेना मेरी बात। एक क्वेश्चन मीडियन में है जिसमें x और y दिया है, फिर मीडियन दिया 28.5 और टोटल दिया है 60। क्वेश्चन बैंक में लगा है बेटा, वो क्वेश्चन पढ़ लेना पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। x वैल्यू 8 और y वैल्यू 7 आती है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन का एक क्वेश्चन बेटा, उसमें f1 f2 दिया होता है, f1 और f2, और कह रहा मीन जो होगा वो 50 दिया होगा और टोटल जो है वो 120 दिया होगा। ये वाला क्वेश्चन क्लास 9th की बुक में दिया और क्लास 12th की वारस में दिया है, सर्च कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मीन में आएगा। यही 2 क्वेश्चन आने के चांस है, बाकी ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो पेपर में
आएंगे लेकिन मेन क्वेश्चन 6 नंबर में ये दोनों आए बेटा, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना। बताओ समझ आ रही बात तुम्हारी? मेथड कौन सा है? यही वाला लिख लेना ना, क्वेश्चन बता नहीं क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, पढ़ लेना, बुक में दिया ये क्वेश्चन बहुत तगड़े से पढ़ लेना। बताओ समझ आ रही बात हमारी? आ रही बेटा? मत करो बेटा, उससे फोन में बात बर्बाद हो जाओगे। हाँ पढ़ लो बेटा, जरूरी है। ठीक है ठीक है। जिसको तुम बेटा फोन पे बात कर करके मना रहे हो ना बेटा, वो बेटा हमारे टक्कर में आ रही है, समझ ना बेटा? इसका उधर उधर ना ध्यान दो। वो हमारी क्लास देख रही है, तुमसे बात भी कर रही और हमारी क्लास भी देख रही, तो बेटा सिर्फ बात कर रहे हो। हाँ भैया अपनी जादुई रुमाल कहाँ है? अरे कोई लड़की पे लेगी भाई, लड़कियों बिल्कुल भरोसा ना करना भैया। लड़कियां तो कोचिंग में रुमाल ले गई, उन्हें लगा कि भैया भैया मजाक में बोलते थे, इसको पी लोग नंबर अच्छे आएंगे, वो पी गई है लड़की। 3 दिन से ट्रामा में भर्ती है। समझ बेटा? पक्का ना? ले बेटा, गाना सुनेगा मैथ का? मैथ का गाना सुनेगा? हैं? क्या बोलता हूँ? स्टैटिक ना पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ा, क्वेश्चन ना करा, तो ले बेटा लाइट आ गई। देखो भाई 1 नंबर हम बोले। सुनेगा बेटा मैथ गाना? सुनेगा मैथ का गाना सुन के भैया लाइट आ गई। हल्का पढ़ना है मेरे भाई। तो अब आते भैया, ये पढ़ा दिया, बेसिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लेना मेरे भाई। एक्स वाई वाला क्वेश्चन होगा, टोटल उसमें 50 दिया, 28.5 उसकी दी होगी मीडियन, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, टोटल 60 दिया है। एक्स की वैल्यू 8 और 7 आती बेटा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। 2025 में इस बार मेरा एक चांस है कि इसके जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक? और नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन मेरे भाई बता ही दिए हैं, कंफर्म ना? जब पेपर टफ होगा, और तुम जानते हो पेपर टफ नहीं होता, जो वीडियो में पेपर में वही आता है, ठीक है ना मेरे भाई? इसका जितने मेरे वीडियो पढ़े ट्रिग्नोमेट्री का, मेरा भाई बस 2.5-3 घंटे का सब चार्ट दो, बस 1 नंबर तरीके से आ जाएगा। वही क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें सॉल्यूशन ही बताया, सब कुछ बताया, लेकिन तुम आप पता नहीं पढ़ोगे। तुम वो नेता आदमी, नेता वही लेता है, ठीक? अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे, कि कैसे क्या क्या पढ़ लिया जाए अचानक से, इससे हम क्या करें नंबर अच्छा करेंगे। सजा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक इस टाइप में क्वेश्चन है, कैसे इस टाइप में क्वेश्चन तो अंदाज बता रहे बेटा, पेपर एक बुक भी नहीं देख रहे हैं, याद आया बेटा? आ गया होगा। इसी में कभी ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, कभी यहाँ कॉस होगा, कभी यहाँ भी कॉस होगा, या कॉसिक कॉट जाएगा। इस टाइप को सेंटर पढ़ लेना, बोर्ड में आएगा, ठीक? टेंशन नहीं ले रहा हूं, लेना भी नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन है पढ़ाएगा ही, क्वेश्चन बता हो सकता गलत लिखा हो, हिंट दे रहे हैं, पढ़ना काम बेटा तुम्हारा है, मेरा नहीं, पक्का ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अगला हो सकता कभी ये क्वेश्चन पढ़े हो, सब बेटा ये वीडियो में बार बोल रहे, वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसका एक ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल वीडियो है, शुरू के 2-3 जो ऑनलाइन चैनल शुरू किया सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, शुरू के 3-4 वीडियो पढ़ लेना बेटा, लपक के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। देखना ऐसे कुछ क्वेश्चन है, दो प्रूव करना है, इस टाइप क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? कंफर्म? इसमें 2 प्रूव करना, एक क्यूब लिखा है, एक क्यूब लिखा है, एक कॉस लिखा है, एक साइन लिखा होता, समझ आ रहा है? ये मेरा भाई 5 मिनट उसको समझ नहीं, तुम लोग क्या समझ रहे हो? फर्जी गर्दन हिलाए पड़े वो आ रहा है, पता बस एक दिन बुरा लगता है, पेपर फंस जा रहा है, तब भी वीडियो भी ये कमेंट नहीं आ रहा कि भैया जो आपने पढ़ा है वो 100% फंस रहा है, नहीं करोगे पता तुम उस टाइप के व्यक्ति नहीं हो, ठीक है? अब तुम लाख उसको मेरी फोटो दिखा लो तो तुमसे कहा तुम्हारा काम नहीं होगा, तो हमारा ही है। अब वीडियो कॉल पे लगे मेरी वीडियो भेज रहे, लिंक भेज रहे, अरे बेटा बस मेरा लिंक अभी 2 दिन तो भेजोगे, बाकी कोई और लिंक भेजो बेटा, तो हम समझ रहे बेटा। लाइक कर लो, कमेंट कर दो, हमको भी लगे हम तुम्हारी मेहनत कर रहे, एक भी कमेंट नहीं करते भैया तुम्हारा पेपर फंस रहा है कुछ भी, ताकि दुनिया में और लोग देखें नहीं एक लौंडा जो पागलों तरीके मेहनत कर रहा है, नहीं करो कमेंट, बेकार बड़बड़ा रहे, कोई मतलब थोड़ा बेटा।
ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हो, तुम अपना कर रहे हो। कम से कम 15 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाना चाहिए अगर पेपर फंस रहा है ना। कम से कम एक लड़का लड़की टारगेट ले 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएगा, लेकिन नहीं करा, खुद में नहीं किए होगे, अभी कर रहे हो और कर दोगे सब्सक्राइब करो, जल लो ना मेरी भी कम से पर्सनालिटी तुम लोग जल लो। ठीक, चलो कोई बात नहीं, पेपर तो फंसेगा बेटा। चलो चैनल हो गया बेटा। इसका वीडियो पढ़ना, वीडियो में जो क्वेश्चन दिए वो भी इंपॉर्टेंट है, ये कोई बता देगा हर क्वेश्चन हमें नहीं पता है ना, एक और ले लो फिर, वहां चेहरा देख के भाई क्वेश्चन दे रहे हो लेना। अरे ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। होगा आपका फेवरेट है क्या? अरे फेवरेट मेरी वो भी थी, छोड़ चली गई। अरे मतलब यार स्टूडेंट का अब देखो, लड़के बोले क्या ये क्वेश्चन, और भाई ये क्वेश्चन में हमको लगता है आएगा। ऐसा हमको लगता है, एक क्वेश्चन हमको और लगता है इंपॉर्टेंट, बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड का ना है, पूछ लेना। किस का गाना सुनेगा क्या? देखो देखो क्वेश्चन कौन सा, मैथ का गाना। मैथ का गाना क्या है भैया? उसमें दिया होगा कि जो 30 किलोमीटर नाव जाती है और 15 किलोमीटर के साथ वापस आती है, प्लस 30 जाती है और 15 वापस आती, टोटल बेटा 4.5 घंटे समय लगता है। कितना? 4.5 घंटे, 9/2। बेटा ये वाली इक्वेशन पढ़ लेना, इसमें दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन दिया होगा कि एक बोट है 30 किलोमीटर जाती है, 30 वापस आती है, और बोट की स्पीड कितनी है बेटा? 15। तो कह रहा है स्टीम की स्पीड बताओ। समझ आया? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी बेटा, पढ़ लेना, 100% आएगा बेटा, पढ़ लो ना, वहां पर झाग फेंकोगे काश हम आपकी बात सुन लिए होते। पढ़ लेना, ना आए तो तुरंत कमेंट करना बेटा, ना ऑनलाइन तो बता देंगे, ऑनलाइन बताएंगे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ाए तुम सारे खुद ही गड्ढा खोदे अपनी जिंदगी में, कैसे नंबर आएंगे? नंबर चाहिए 70। ये भैया किसका क्वेश्चन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण। अब हम बिल्कुल वो बता रहे हैं, कंफर्म सवाल है, ठीक है ना? पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है? पढ़ते नहीं बेटा, दिक्कत तो यही, पढ़ नहीं लो, पढ़ लोगे ना उसे मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा ये आएगा, रूट्स आर इक्वल, कौन सा? रूट्स आर इक्वल मतलब ऐसे दिया होगा 3x² + 4x + k, ऐसे कुछ दिया होगा, तो बेटा फार्मूला लगेगा b² बराबर क्या? 4ac। लगा के k का मान नहीं निकाल पाओ बेटा, इस टाइप का आएगा, यही नहीं आएगा वरना यही छाप दो। तो b की वैल्यू बेटा क्या होती है? ये वाली। ये क्या होता है? ये। और c क्या बेटा? ये। बताओ बेटा, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आएगा बेटा, ना पढ़ो। अगला मैथ करना सुनेगा? नहीं सुनेगा? बताओ। अगला देखो बेटा, अगला कौन सा गाना है? अबे बेटा बेटा कहते ले बेटा, क्या है? ले बेटा, ले बेटा। अगला गाना क्या है बेटा? 2x² + 3x + 7 बराबर 0। क्या आएगा? सम ऑफ रूट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। ऐसे अल्फा प्लस बीटा नहीं कर लोगे, माइनस का b अपॉन है, अल्फा इनटू बीटा में क्या हो जाएगा? c अपॉन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा कंफर्म, पढ़ लेना बेटा। ये किसका है? ये बेटा पॉलिनोमियल क्वेश्चन है। किसका है? पॉलिनोमियल। देखो फोन आ रहा है बुआ का, बुआ का फोन आ गया, देखो रात में बुआ फोन बुआ कर की रही है। बहू का है भैया। समझ रहे हो? रात में बुआ फोन कर रहे हो, बुआ पापा को नहीं कि भतीजे कर रहे हैं, समझ रहे हो? जमाना बदल गई, बुआ नहीं है ये, वही बुआ है, समझ रहे हो? कौन सी? ठीक, बुआ का नाम सुनोगे क्या है? कंचन बुआ। बुआ नहीं समझ रहे कौन सी बुआ है? समझो बेटा, तुम भी जो तुम जिस नाम नंबर सेट कर वही वाली बुआ है, ठीक है ना? ये सब लंबे खेल ले हमारे साथ। अब इनको हम क्या बताएं, जो बैटरी फोन चला रहे सबके साथ खेल ले बेटा, ले बेटा वाली लौंडे हैं ये सब। ये इतना पर्सनल मत। अब देखो अगला क्वेश्चन, भाई का इतना पर्सनल मत जाओ। एक क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर, पढ़ लेना 2 डिजिट नंबर को। ये कौन सा 2 डिजिट नंबर? इज रिवर्सिंग ऑर्डर, सम 66 डिफरेंस 2। समझ रहे हो बात को? जिसमें ऐसे करके मानते हो। रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होता है बताओ मेरा बच्चा, समझ आया? इस टाइप का एक क्वेश्चन लगा के जाना, कंफर्म आएगा।
पढ़ लो इस वीडियो को ध्यान से। हम लोग यूट्यूबर तरीके नहीं पढ़ाते कि एक सवाल बता दी कंफर्म आएगा। हम पूरा 70 का पेपर लीक कर रहे हैं। इस टाइप क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ लेना, सर्च कर लेना नेट से ऑनलाइन, एक क्वेश्चन लगा लेना। अगर सम दिया हो तो वो पक्का 11 से कटेगा, और डिफरेंस दिया हो किससे कटेगा? 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9। सम किससे? 11 से। और डिफरेंस किससे कटेगा? 9 से। बताओ भाई, सबको समझ आया? कंफर्म? लो मेरा भाई, ये भी हो गया। इस कारण बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। थोड़ा आप कर लोगे, काम हो जाएगा। आओ बेटा, एक टिक द करेक्ट रहेगा। किससे बीच की दूरी डी निकालनी होगी? निकाल पाओगे? नहीं निकालोगे तो निकालो। जैसे 1 कॉमा देगा 2 सपोज, और -7,8 ऐसे दे दिया, कहेगा बीच की दूरी निकालो। ले बेटा, निकाल ले। डी बराबर 7 और 1 कितना हो गया? और 8 में दोगे कितना हो जाए? 6। कैसा हुआ भाई? तो ये हो गया 64, ये हो गया 36। कितना आ जाएगा? 100। 100 का क्या आ जाएगा? 10। मतलब बीच की दूरी वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ लेना, कंफर्म आएगा। एरिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोलिनियर आ जाए इसका, तो आप प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना? ठीक, यही सब देख लोगे ना बेटा, मजा आ जाएगा क्वेश्चनों में। हम आपको ये बता रहे किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ठीक, आपको सर ने प्रबल का नाम लिया। प्रबल मतलब बेटा संभावनाएं बहुत ज्यादा है। प्रबल उसके भाई का नाम था, तभी याद आ जाता है, ठीक है ना? अब आते बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में। कहेगा 2 पिलर हैं जो बराबर हाइट के हैं, उनको एक पॉइंट पे मीट कराया तो करा दिया। एक 30 बनाता है और एक कितना बनाता है? हाइट कितनी होगी बेटा? बीच की दूरी कभी 100 बोलेगा किसी क्वेश्चन में, और किसी में कितना बोल देगा? 80। एक को क्या मान लेंगे? x, और एक को क्या मानेंगे? 80 माइनस x। अगर ये x तो क्या हो जाए? 100 माइनस x। मतलब समझ, ये 2 दूरी नहीं दी होंगी, कभी 80 वाला क्वेश्चन आता, कभी 100 वाला। तो किसकी हाइट निकाली बेटा? पिलर की। सबको समझ आया? कंफर्म? एक क्वेश्चन बेटा और पढ़ लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आएगा। किसका आएगा? एक एंगल क्या मानेंगे? थीटा, दूसरा क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। था सबको समझ आया? बेटा कहेगा यहाँ से ये दूरी मान लो a है, और ये दूरी कितनी मान लो b। कहेगा h की वैल्यू निकालो, तो h की वैल्यू प्रूव करने कहेगा √ab निकालो। ये भी क्वेश्चन बेटा रट्टा ऑपरेट कर लेना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा। एक टाइप और क्वेश्चन हो सकता, एक ये भवन है, उसके सामने एक ये मीनार है, तो मीनार इसका जो मीट करा दिया, ऐसे करके ऐसे इसको बढ़ा दिया, तो कहेगा यहाँ पर इसकी दूरी, इसकी हाइट देगा तो इसकी निकालने को, इसकी देगा तो इसकी निकाले। बताओ भाई, इस टाइप का चित्र बना लोगे? उसमें पता है एक दिया होगा मकान, एक दिया होगा टावर। हमेशा बेटा टावर ऊंचा होता है और मकान जो होता है वो छोटा होता है, समझ रहे हो बात को? पर टावर मतलब वो टावर मत समझो, हमें बता तुम एक ही टावर समझते हो, मोबाइल वाला। बेटा जो मकानों जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं उन सबको टावर कहते हैं, सुना ना? अब कहेगा नहीं सर एफिल टावर कहते हैं। फर्जी बात कर, इम्पोर्टेंट भैया ये दोनों है। हाँ, ये तीनों स्टाइल क्वेश्चन पढ़ लेना, जो बुक में दिखे स्टाइल क्वेश्चन लगा लो। कल देखो भाई खुल गई, बंद कर ले बेटा। आदि अपना हंस रहा है, ले बेटा मैम आज मजा आ गया ना पेपर देख के, साइंस पेपर बहुत तगड़ा गया भाई। पता 4-5 पेपर ऐसा तुक्का फांस दिए ना, लोड़े तुक्का कहते ही बोल ले, कुछ टीचर्स को तुक्का बोले। अबे पापा है मैं बोर्ड एग्जाम गया हूँ, वो क्या बनाता नहीं कहा ना, वो पहले हमसे परमिशन लेता है ये क्वेश्चन देना है नहीं देना, हम कहते नहीं दे दो, लोगों ने पढ़ाया तो दे देता है। टेंशन नहीं लेना, ठीक है? मस्त रहो घर पे आराम से, ठीक है? एक क्वेश्चन और बता चलते चलते इस टाइप का। एक कहेगा एक ये मीनार है, एक ये क्वेश्चन है, बंदा थोड़ा और आगे बढ़ गया, उसका एंगल बढ़ घट गया, 30 था 60 हो गया, 60 था 30 हो गया। बताओ झेल लोगे बेटा? ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत आसान पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना बेटा ऑनलाइन वीडियो से, मान ले पढ़े। अभी तुमसे प्यार से बोल ले, नहीं तो बाद पता जब आओगे ना 12 बजे वापस तो कहोगे क्या हो गया ना, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। पावर हाउस भी चल रहा है बेटा, देख लो। नए कपड़े पहले तारीफ करो, पहले एक मिनट उसको मेरी फोटो भेजो, इससे बात कर दो, बताओ उसको अटल भैया है, लोअर वाली नहीं ये वाली। ये आज मैथ चेक कर पाए ना मेरे भाई, मैथ का पेपर थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए,
सब कोचिंग वाले बच्चे बोले नहीं भैया स्मार्ट लगना है, मैथ पेपर आपका पेपर है। अब काला रंग मेरे लिए वैसे शुभ है क्योंकि हम काले हैं ना चेहरे से, तो हमेशा शुभ रहा है मेरे लिए काला रंग। समझ बात को, टेंशन वाली बात नहीं है ना इसमें। लेकिन आंसू नहीं सब हंस रहे यहाँ बैठ के भाई लोग, क्यों शुभ है? शुभ नहीं है तो तुरंत हमने चटाक से काला पहना। पहले ही सफेद थी, इसे पेंट किया अभी, दरवाजे वाला पेंट रखा था, फटाक से ही पेंट किया, काला बनाया, पहले सफेद थी। समझ लो, अब तो मालूम नहीं बेटा ये सब बात, ना मानो बेटा, कर पछताओगे। हाँ बेटा आवाते मेन क्वेश्चन बेटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पढ़ने में, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो सब पढ़ाई ऑनलाइन बेटा, लेकिन ना लेना, बस इसको देखना और इसको देखना, इसको देखना और इसको देखना, ये इसका 60 है, इसका 30 है, जोड़ घटा दो उत्तर निकल आएगा। बताओ भाई आया समझ में? आ गया होगा मेरा भाई, क्या नहीं आएगा? ऐसी कोई सवाल जो तुमको ना आए मेरा भाई, बहुत बढ़िया, सब ठीक करेक्ट में आएगा, ठीक पक्का ना? अब बेटा जरा जाना, उसमें लिखा हो वॉल्यूम सर्फेस एरिया करके मेरी स्मार्ट सी फोटो बनी होगी, जितना उसमें क्वेश्चन बताया है बस वही क्वेश्चन पढ़ लो ऑनलाइन में, जितना उन वीडियो में बताया, 2 वीडियो बनाए 2 या 3 बेटा वो पढ़ लो, सारे क्वेश्चन वही आ रहे पेपर में। एक सिलेंडर है, उसके आसपास 2 हेमिस्फीयर लगा दिए गए हैं, एक ऐसे करके एक सिलेंडर है, ऐसे करके उससे एक कोण काट दिया गया है, ऐसे करके ये वाला, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, यही आ रहे हैं, तो बेटा उससे पढ़ लेना। और एक ये ऐसे करके ये पार्ट है, ये साइडेड पार्ट है, ऐसे करके ये निकाला गया है, इसका उत्तर हमेशा 42 आता है, याद है ना? ये 14 दिया होता है, समझ रहे हो बात को? बेटा ये वाला पढ़ना, एक ये वाला, सब बेटा ऑनलाइन बना वीडियो में। अब इसको बार बार नहीं बता, एक ही वीडियो बार बार बनाना अच्छा रहता है। तुम क्या एक ही वीडियो बार बार देखते हो? बार बार देखते हो? नहीं देखते हो ना, तुम क्यों बार बार बनाए? अरे भाई हमेशा बदलते रहते ना। हाँ बस वही, ठीक है ना मेरा भाई? इसका जितना ऑनलाइन वीडियो पढ़ा वो बारी आ गई बेटा, तो उसको अच्छा के पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे पेपर देने जाओगे मस्त हो जाओगे तुम, ठीक? पानी पी ले भाई, तुम पानी पी लेते भाई, रोक देना इस पे थोड़ा सा। बेटा एक क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है मीन मीडियन और मोड में एक रिलेशन होता है, बताएंगे, पता है हमको लेकिन बताएंगे यार, तुम खुद भी पढ़ो ना मेरा बेटा, ये रिलेशन पढ़ गया ना पेपर में आएगा, मीन मोड में रिलेशन होता है, ये बेटा पढ़। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, √3 इरेशनल नंबर या √2 इरेशनल नंबर, वो एक पढ़ लेना, बाकी सब उसी के जैसे होते। बताओ मेरा भाई, पढ़ लोगे ना? देखो कुछ सीरियस होकर पढ़ा रहे मेरे भाई, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये जो पढ़ लोगे ना एक बार, लाइफ चेंज नहीं है। √3 रेशनल नंबर या √2 रेशनल नंबर, बार बार बोलना है, जो हमने वीडियो बनाए हैं उसके क्वेश्चन लिखना, अगर पूरे नहीं देखना, बस वही क्वेश्चन लगा लेना बेटा, पास हो जाओगे। एक मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, x1 + x2/2, और ये बेटा सेंट्रोइड होता है, पढ़ लेना, x1 + x2 + x3/3, और यहाँ पर y1 + y2/2, समझ रहे बात को? सेंट्रोइड, इसमें y1 + y2 + y3/3। बताओ ये सबको समझ आ रहा है? कंफर्म ना मेरे भाई? तो बेटा ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? कंफर्म ना? तो ए भी पढ़ लेना, पक्का ना? ठीक, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, और बताओ बेटा कोई दिक्कत आ रही है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है, अगर आप मजाक में ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक? लेकिन अगर सीरियस ले रहे, आप सीरियस हमको ले रहे हैं, हिंदी में बताया ना तो बहुत लोगों ने ये बोला आपसे, अरे कुछ फर्जी ऐसी बता दिया, लेकिन मेरे बच्चों को हम पे भरोसा था, भैया बता रहे हो सही बता रहे हो, सही हो गया। SST बताया लोगों का, अरे सब ऐसे किसी चक्कर में व्यूज पढ़ाया, काम हो गया। इंग्लिश हो गया, साइंस पहले में पता था, जो हमारे सब्जेक्ट उसमें कैसे कम हो सकता है यार, दूसरे वाले में सही बता सकते, इसमें कंफर्म बताएंगे। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन भी क्या कर लेना, मेरे वीडियोस पे जाना, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, नोट करने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री के, और जो एपी के हैं, जो वॉल्यूम सरफेस एरिया के हैं, जिस चीज की वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बस बेटा क्वेश्चन नोट कर लेना, उन्हीं को पढ़ लेना, वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई आपको
मिल जाएगा। सारे देखो फालतू बोलते नहीं, मैं उस चक्कर में ये कंफर्म वो सब फालतू बातें, नहीं नहीं ये लिख लो, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है ये आएगा, ये सब फालतू बातें एडवर्टाइज करना। कॉन्सेप्ट पढ़ो, अपने कोचिंग वाले बच्चों को बताते हैं स्किल पे बेटा ध्यान दो, नंबर पर ध्यान ना दो। स्किल आपके पास जो परमानेंट रहेगी, सीखने का नॉलेज रखो, हुनर के में सीखना है, नंबर तो अपने आप आएंगे मेरे भाई, नंबर का टेंशन नहीं है। आप लोग ऑनलाइन ना इसका भरोसा नहीं कर पाओ, लोगों की सुने सुनाए में। अगर मेरे रियल कोचिंग बच्चे सुन लोगे वो बात बोलेगी जो आपको अंदाजा नहीं है, बोल देगा कि अगर भैया ये बोल रहे सही बोल रहे, क्योंकि नंबर मैटर नहीं मेरा भाई। अगर आपका 95% आता है और आपने किसी और तरीके से गेन किया, तो आप अगर किसी का 85 है उसको नॉलेज है, तो हमारे लिए बेटर हो सकता है उसके कागज बेटर है। इस कारण क्या है, आपको नॉलेज दिखाना है। फिर कहोगे आप 70 बात को कर रहे हो, नंबर मैटर नहीं करे। मेरा भाई अगर आपके पास, अगर आपको आता होगा तो क्या आप 70 नहीं लाओगे, तो कहोगे 95 वाले फिर ऐसे गलत क्यों करें, फिर उससे जुगाड़ विद्या से ला जाओ। 85 तो उसको कमजोर समझ लोगे, नहीं मेरे भाई क्या इसको अपने पूरे सब्जेक्ट में 95% आता है, कौन ना आता हो, इसको अगर 85 ना आता है इतना का नंबर है, तो कौन ज्यादा स्किल वाला हुआ, ये वाला बंदा ना मेरा भाई। समझ आ रहा है, इसका मैटर नंबर पे मैटर नहीं है, बस इस पे मैटर कैसे क्या। शायद वही तरीका है जो आपको इतना अच्छा पेपर बोर्ड का एक्सप्लेन कर पा रहे। बहुत टॉपर टीचर पढ़े हैं, लेकिन पता उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, वो सिर्फ डायलॉग मारते हैं, जेई कराते हैं, मेंस कराते, कुछ नहीं कराते। मेरा ध्यान देना सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। इसका चीजें अभी मैनेज कर लो। तो ये वाला पार्ट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया। तो मेरा भाई कुछ और बताओगे तो कुछ और है तो हम कहेंगे थोड़ा सर्कल पे आइएगा, और ये वाले क्वेश्चन अगर जो इसके बंद है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इसके और ये इसका। और बेटा क्या करना है, एक ये करना, अरे बेटा वो क्या करना है, एक ये वाला पार्ट करना है, ये वाला इसमें एरिया निकालता है, याद है ऐसा करके दिया होगा आर अग्रवाल में सब में, ये 4 दिया है, ये कुछ साइड दी होगी, ये दी होगी, इसको एक्स मानते याद आ रहा बेटा, इसको भी ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये बेटा एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, याद आ रहा। एरिया निकालना बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, बीपीटी पढ़ लेना, मतलब थेल्स थ्योरम, ये भी बेटा ट्रायंगल की बेस में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं ऐसे करके, आपको याद होगा बच्चों, ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे करके ऐसे लाइन कटती है तो बोलना होता है, ये लाइन इसके पैरेलल ऐसे करके। ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए बुक में लिखा हुआ। एक होता है ए बी बटे बी सी बराबर सी डी स्क्वायर, ए बी बटे ए सी ऐसे करके बराबर ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी स्क्वायर। तो फिर प्रूव करने को आता है परपेंडिकुलर एक एंगल। इस टाइप के सवाल को क्या करिएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें 2 या 3 साल लिखो, वो सारे क्वेश्चन ट्रायंगल और सर्कल क्या करिएगा बेटा पढ़ लीजिएगा। एपी का बहुत बेसिक फार्मूला होता, जोड़ने वोड़ने के लिए टीएन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बताओ पढ़ लोगे। और एक होता एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाले टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये दोनों बेटा पढ़ लोगे ना, इससे रिलेटेड सवाल पक्का आ जाएंगे। मतलब तीसरा पद, 5वां पद, 6वां पद कौन सा होता है, इस टाइप के सवाल जो पढ़ लेंगे, सम वाले ये वाला लगा देंगे, और इसमें एक लास्ट टर्म वाला होता है एल प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन ये आएगा इसमें लास्ट टर्म दिया हो, सब सम याद करना है, ये वाला फार्मूला लगा देना। उसमें अगर लास्ट टर्म 45 है, ए की वैल्यू 5 है, और एन की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा वगैरह वो 4 ये वाला क्वेश्चन बेटा क्या होगा, कन्फर्म आ सकता है इस वाले फार्मूले से। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, कन्फर्म ना, ये पढ़ लीजिएगा, ये पक्का आएगा। बताओ मेरी बात सबको अच्छे समझ आ रही है, अगर आ रही है तो बेटा बस इतना ही पढ़ना, अगर आपने पढ़ लिया तो आप पक्का पास है, ठीक है मेरा भाई। इससे अच्छा और कुछ बोल, बाकी सारे वीडियो को मेरे देखने हैं तभी हो पाएगा।